Hello guys, welcome to my channel. In this video, we will study class 10th history chapter 2nd nationalism in India. This is part 4 of this chapter. Okay, so see we will study the what is Revolt Act and how it is processed. Okay, what all about the Revolt Act we will study in this video. Okay, so let's start. So start Revolt Act. Key features of Revolt Act. Revolt Act was named after Sidney Revolt, who presided the Revolt Committee, a sedition committee appointed in 1919 by British India government. जो रोवेल्ट एक्ट जो था वो बाद में रखा गया सिडनी रोवेल्ट के। सिडनी रोवेल्ट एक जो कि प्रेसिडेंट है रोवेल्ट कमेटी के। ठीक है, जो रोवेल्ट एक्ट है वो सिडनी रोवेल्ट के बाद में रखा गया। और सिडनी रोवेल्ट जो थे वो सिडनी रोवेल्ट ये प्रेसिडेंट है रोवेल्ट कमेटी के। ठीक है, जो कि अपॉइंट कब हुए थे 1919 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। इसको ब्लैक एक्ट ऑफ इंडियन भी कहा जाता है, यानी जो रोवेल्ट एक्ट है उसको ब्लैक इंडियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जो एक्ट था वो हरीडली पास्ड थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी इसको किसके द्वारा पास किया गया था। ये जो एक्ट था वो किसके द्वारा, वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था। जो डिस्पाइट द यूनिटी ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर, जो भी इंडियन मेंबर्स की जो यूनिटी होती थी, यूनाइटेड होते थे, वो अपोज किए करते थे, यानी जो बताया करते थे जो इंडियन मेंबर्स की यूनिटी थी, यूनाइटेड थे। ओके, इट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर। ये जो रोवेल्ट एक्ट था इसने बहुत ज़्यादा पावर दिया था गवर्नमेंट को टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी उसको फिर से रिप्लेस करने के लिए, यानी रिप्लेस करके उसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए, दोबारा सही करने के लिए, चेकअप करने के लिए उसको पावर दी गई थी। एंड ये भी अलाउ कर दिया गया था कि डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, यानी बिना 2 साल से पहले बिना ट्रायल किए उन्होंने डिटेंशन पॉलिटिकल प्रिजनर, जो पॉलिटिकल प्रिजनर होते थे उनके 2 साल का पूरा व्यू देख के उनको प्रिजनर में डालना चाहिए, ऐसा उन्होंने कुछ बता दिया था। ओके, तो ये हमारा हो गया रोवेल्ट एक्ट के की फीचर्स। ये हम पूरे, अगर आपको रोवेल्ट एक्ट के बारे में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं। ओके, अब के कुछ पॉइंट्स दिए हैं। रोवेल्ट एक्ट क्या होता है, हमने देखा कि रोवेल्ट एक्ट कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, क्या बातें हुई, क्या मुद्दे हुए, ये सब हमने जाना। ठीक है, अब हम देखेंगे रोवेल्ट एक्ट आखिर में है क्या। ठीक, ये अब हम जानेंगे। ये जो एक्ट था ये इंडियन के द्वारा रखा गया। गांधी जी ने डिसाइड किया टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह। उन्होंने डिसाइड किया इसके वाइड, यानी इसके विरुद्ध रखने के लिए सत्याग्रह किसके विरुद्ध रखा गया था। एक तो सत्याग्रह का मतलब सत्य था, लेकिन रोवेल्ट एक्ट के द्वारा रखा गया। तो रैलीज जो थे वो ऑर्गेनाइज किया गया। क्या ऑर्गेनाइज किया, रैलीज ऑर्गेनाइज किया गया। वर्कर्स वेन ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, जो रेलवे वर्कशॉप थे वर्कर्स वहाँ पे स्ट्राइक करने लगे। शॉप्स क्लोज्ड हो गई, यानी ऐसा क्या, जो गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया इससे लोगों का क्या पोजीशन हुआ, क्या उन्होंने रोवेल्ट एक्ट के विरुद्ध में क्या क्या चीज़ें की। सबसे पहले रैलीज को ऑर्गेनाइज कर दिया गया, रेलवे वर्कशॉप पे स्ट्राइक किया गया, हमला बोला गया, जितने भी शॉप्स थी उसको क्लोज कर दिए गए थे। कम्युनिकेशन, रेलवे, टेलीग्राफ, ये सब लाइनें को डिसरप्ट यानी बंद कर दिया गया। ये इन्होंने गांधी जी ने अगेंस्ट में किया था रोवेल्ट एक्ट। तो रोवेल्ट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह मूवमेंट चला, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। आपको देखिए अच्छी तरीके से पूरा मैंने इसको बना के दिया है, तो आप चाहे नोट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको लर्न करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं इसको। देखिए आगे, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट, फिर ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो पूरा देख रेख करते हैं उन्होंने डिसाइड किया अब नीचे उतरा जाए नेशनलिस्ट में। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, जो लोकल लीडर्स जो थे वो भी उभर कर आए अमृतसर से। और महात्मा गांधी वॉज बैरिड फ्रॉम इंटरिंग दिल्ली, और जो महात्मा गांधी थे वो भी इंटर कर गया दिल्ली में। ओके, 10 अप्रैल को, कब, 10 अप्रैल को जो पुलिस थी अमृतसर की वो फायर कर दी गई
पीसफुली पोसेशन प्रूविंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। यानी यहाँ पे लोगों ने पोस्ट ऑफिस बंद हो गया तो बैंक सब कुछ बंद कर दिए थे, रेलवे स्टेशन पर लोग पहुँच चुके थे। इस सब को देखते हुए 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस के द्वारा यहाँ फायर कर दिया गया। ठीक, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। जो मार्शल लॉ था वो इम्पोज किया गया और जनरल डायर को कमांड लेना पड़ा, इन सबको बंद करना पड़ा जब अटैक हो गया। ओके, यानी कि महात्मा गांधी पूरी तरीके से उस पोजीशन पे आ गए थे। ओके, तो ये हमारा हो गया रोल एक्ट के बारे में। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है इसमें। तो हमने यहाँ पे कैसे रोल एक्ट को यानी कैसे बनाया गया, क्या बातें हुई, किस वजह से हुआ। अब यहाँ पे हमने देखा गांधी जी का क्या रोल रहा रोल एक्ट पर, क्या उन्होंने किया। ये रोल एक्ट ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया, ये बात याद रखिएगा। किसके द्वारा बनाया गया? ब्रिटिश के द्वारा। और इसको अम्पोज यानी इसके अगेंस्ट में कौन था? इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी आए। ओके, इसके अगेंस्ट में कौन आया? महात्मा गांधी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, बाय। एंड व्हेन यू लाइक माय वीडियो, माय चैनल, so please like, subscribe and share to my channel. Bye guys.